बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। हम आज बात करेंगे एक और नए खेल पर। मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स। एक तो क्रिकेट पाकिस्तान का नंबर 1 स्पोर्ट्स है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दूसरे खेलों में भी खिलाड़ी बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। आज मैंने जो खेल चुना है वो है बैडमिंटन, और बैडमिंटन के जिस सितारे से आपकी मुलाकात आज करवाऊँगा उनका नाम है पलवशा बशीर। पाकिस्तान की तवील अरसे तक नंबर 1 खिलाड़ी रहीं। अब इस वक्त डबल्स में नेशनल चैम्पियन भी हैं। उसके अलावा इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को केन्या में रिप्रेजेंट किया, युगांडा में रिप्रेजेंट किया, और भी कई जगह पर काफ़ी अच्छे कारनामे इन्होंने अंजाम दिए। काफ़ी अरसे से खेल रही हैं। 2009 में नेशनल चैम्पियन पहली बार बनी थी और अभी तक इस वक्त इंजरी का शिकार है। मार्च में इंजर्ड हो गई थी और उसकी वजह से सर्किट से बाहर है। नेशनल चैम्पियनशिप में भी हिस्सा नहीं लिया था, या लिया भी था तो इंजरी के बायस मुकम्मल नहीं कर सकी थी उसको। पलवशा बशीर से बात शुरू करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। अस्सलाम वालेकुम पलवशा बशीर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इंजरी की बात मैंने इंजरी से शुरू की। मार्च में आपको इंजर्ड हो गई थी। आप नेशनल चैम्पियनशिप थी या कोई और मुकाबला था वो? जी, ये नेशनल चैम्पियनशिप थी। 6 मार्च को मेरा फाइनल था वुमेन सिंगल्स का। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उससे एक दिन पहले मैंने मिक्स डबल्स का नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल जो है वो विन किया था विद माय पार्टनर राजा हसनैन। तो और उसके अगले और उस दिन मेरा वुमेन सिंगल्स का सेमीफाइनल था, जो कि मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंसिंगली 21-16 एंड 21-8 जीती थी। लेकिन उसके अगले दिन जब वुमेन सिंगल्स का फाइनल था तो सेकंड सेट में मेरी लीड थी 2019 की। एंड अनफॉर्चुनेटली जो है मैंने थर्ड लाइन से बेस लाइन से जंप स्मैश लेने की कोशिश करके मैं वापस जैसी लैंड हुई हूँ तो मुझे मेरा पैर फील नहीं हुआ एंड इट गॉट सिवियरली रप्चर्ड, मेरा जो काफ एंड टेंडन मसल है। तो 2019 का आई कुड नॉट कंटिन्यू द गेम एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू विदड्रॉ। एंड उसके बाद मुझे स्ट्रेचर पे ले जाया गया एंड एम्बुलेंस एंड एवरीथिंग। पूरा जो एक मंजर था वो बहुत ही, इट वाज रियली सैड। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे बिकॉज आई कुड नॉट कंटिन्यू, तो रनर्स अप ट्रॉफी मुझे मिली थी इन द वुमेन सिंगल्स नेशनल्स। चलें, ठीक है। ये क्या अब आपकी इंजरी की क्या सूरत हाल है? अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है इंजर्ड हुए आपको। जी बिल्कुल, मेरी इंजरी 6 मार्च को हुई थी। अभी जो है डॉक्टर्स ने मुझे एडवाइस यही किया है रेस्ट। इसी वजह से जो है वो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स की मैं ट्रायल्स में शिरकत नहीं कर सकती थी। मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है कॉमनवेल्थ गेम्स में, एक ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा स्कॉटलैंड में। इस दफ़ा जो है मैं ट्रायल्स नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ माई इंजरी, बिकॉज मुझे डॉक्टर्स ने सिवियर रेस्ट का कहा था एंड दे सेड कि मेरे आगे करियर का सवाल है। एंड definitely I am looking forward to other national and international tournaments, और मैं अपनी इंटरनेशनल सतह पर रैंकिंग और बढ़ाना चाह रही हूँ, जिसकी वजह से I have to let go of the Commonwealth Games trials। रैंकिंग की आपने बात की। आपने एक तो 2010 में साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल आपने लिया है। आप वाहिद पाकिस्तानी हैं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन काफ़ी अरसा हो चुका है इस बात को। रैंकिंग की आपने बात की, आपकी सिंगल्स रैंकिंग 200 प्लस है, तो जी कितना चैलेंजिंग है? कहाँ तक लेके आना चाहती हैं? कहाँ तक आप कर जी सकती हैं? मैं एक्चुअली विमेन सिंगल्स में टॉप हंड्रेड्स में आना चाह रही हूँ। अभी क्योंकि बिकॉज ऑफ माई इंजरी मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स पहले प्लान आउट भी किए थे, लेकिन मैं वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इंजरी आई कैन नॉट प्ले। लेकिन मैं अपना इंटरनेशनल वापस से अगस्त में इंशाल्लाह शुरू कर रही हूँ। तो मेरा यही एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलूँ, ताकि मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स में इंशाल्लाह क्वालिफाई करके दिखाऊँ। एंड मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी खेलूँ, अच्छी ट्रेनिंग करूँ। डबल्स में मेरी हाईएस्ट रैंकिंग 147 आ गई थी, लेकिन उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट मेरा अब मेन एम है कि मैं अपने वुमेन सिंगल्स की रैंकिंग को बढ़ाऊं। और इंटरनेशनल सतह पे बेसिकली टूर्नामेंट्स खेलना, स्पॉन्सर्स इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो डेफिनेटली प्लेयर जो है वो ट्रेनिंग पे फोकस करे या स्पॉन्सरशिप्स ढूंढे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी एक सेटबैक भी आ जाता है। बट इंशाल्लाह I will overcome those challenges and I will play more and more international मतलब events। प्लेयर को खुद ही स्पॉन्सरशिप भी ढूंढनी होती है? ये पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन का ये काम नहीं है, या ये जिम्मेदारी नहीं है? जी एक्चुअली पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन जो है वो टीम्स जो है वो नहीं भेज पा रहे थे। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के उन्होंने ट्रायल्स करवाए थे, बट जो
जो बाकी के टूर्नामेंट्स होते हैं जिससे आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग बढ़ती है, तो वो उन टूर्नामेंट्स में अभी तक भेज नहीं पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरीके से पीबीएफ काम कर रहा है उसी तरीके से जो है वो प्लेयर्स को फोकस करके इंटरनेशनल उनकी रैंकिंग्स को इम्प्रूव करें। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन एक ज़माने में बल्कि सस्पेंड भी हो गई थी एक ज़माने, अभी शायद 2013-14 की बात है, अब तो खैर सस्पेंशन ख़त्म हो गई, लेकिन पैरेललिज्म ख़त्म हुआ पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन में? जी आई थिंक अभी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एंड हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वाजिद अली चौधरी, वो भी काफ़ी उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप भी ऑर्गेनाइज करवाई। अच्छा, ज़रा ओलंपिक्स की तरफ आ जाएं। 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें पाकिस्तान से क्वालिफिकेशन हुई थी, क्वालिफिकेशन तो नहीं थी, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी माहूर शहजाद की। उस वक्त आपके हवाले से कुछ ऐसी बातें आई थी कि आप भी जाना चाह रही थी, आपने कुछ शिकायत की थी शायद बैडमिंटन फेडरेशन से कि 2 प्लेयर्स को भेजा? एक्चुअली मैंने कोई शिकायत नहीं की थी। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस ऑन द चैनल दैट आई स्पोक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड आई हैड एक्चुअली सेड कि अगर एक लड़की जा सकती है तो दूसरी लड़की भी, बिकॉज बेस्ड ऑन माय credentials and based on my work for Pakistan, जितना मैंने पाकिस्तान के लिए खेला है, क्योंकि I've been 7 times singles national champion and 10 times women's doubles national champion as well. मैं यही समझती हूँ, मैंने यही उनसे यही प्ली की थी कि क्या ही अच्छा होता कि अगर एक लड़की जा रही है तो 2 लड़कियां, जिसकी वजह से हम डबल्स में भी शिरकत कर सकते हैं, डबल्स में भी नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। तो मेरी यही प्ली थी कि एक और एक, मैंने हमेशा से समझा 11 हो जाएंगे, नॉट कि 2 लोग होंगे, एक पूरी एक टीम की तरह सिंगल्स में भी शिरकत हो जाएगी और डबल्स में भी, because considering the fact that I was doubles national champion and all that, so I had spoken on that on those grounds basically, and so that was it, and I don't know if it was taken wrongly or anything, but यही मेरी एक प्ली थी। मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार मैं अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग जो है इस सतह पे लेकर जाऊं कि इंशाल्लाह मैं क्वालिफाई करूं। क्वालिफाई, मेरा यही सवाल था, क्वालिफिकेशन आपने कहा तो आपने तंज तो नहीं किया था पलवशा वो उसके ऊपर, माहूर के ऊपर, कि उनको तो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी तो आप क्वालिफिकेशन से जाएंगी? नहीं, अगर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिल जाती है मैं खुशी जाऊंगी, बिकॉज इट्स अ मैटर फॉर माय कंट्री। लेकिन मैं क्वालिफिकेशन इसलिए लफ्ज बोल रही हूँ क्योंकि क्वालिफिकेशन में इंसान थोड़ा सा सेफ हो जाता है अपने मुल्क के लिए, मतलब उसकी एंट्री थोड़ी सी से एक सेफ हो जाती है कि टॉप 100 में आ गया तो उसको जाना ही जाना है, यू नो। तो मेरा यही एक वो है कि मैं क्वालिफाई करके जाना चाह रही हूँ ताकि मेरी रैंकिंग इतनी अच्छी हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरी पूरी दुआ है कि मैं और माहूर हम दोनों जाएं और हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी में मतलब उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती है और मैं भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती हूँ। हम दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलें और अपनी रैंकिंग इंप्रूव करें। तो हम दोनों ही लड़कियां सिर्फ हैं पाकिस्तान से। चलें, आपका एक्सपीरियंस भी साथ होगा तो उस तरह का स्टेटमेंट नहीं आएगा उसकी तरफ से जिस तरह से पिछली दफ़ा आया था। उन्होंने कुछ कह दिया था, ऐसा किसकी जानिब इशारा किया था उन्होंने? देखिए जी, I don't want to comment on it because I don't want to stoop low and get and be a part of this. मैंने पहले भी कमेंट नहीं किया था और मैं अब भी नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट करूं। अगर उनको ये बेहतर लगा to pass a racist comment, it's totally her call. नहीं, रेसिस्ट कमेंट की तो उन्होंने माजरत कर ली थी, लेकिन उन्होंने किसी को टारगेट तो किया था ना, कोई तो प्लेयर होगा, कोई तो उनकी ओपोनेंट होंगी, कोई तो होगा। I really don't want to get into those controversies because वो भी एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं और मैं कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान बैडमिंटन पे कोई ऐसा नाम आए, कोई गलत इल्ज़ाम आए, because we are all part of one family and if she or anybody does anything wrong, it's totally okay and bygones are bygones and हम अभी एक हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हम पाकिस्तान के लिए हमारा फख्र है। तो ऐसा it's better that let's look forward to a better future. अब आपका टारगेट है अगला ओलंपिक जो कि पेरिस में होना है और उसके लिए कुछ ट्रेनिंग मेथड आपने सुना है चेंज किया है अपना? जी बिल्कुल, मैंने अपनी ट्रेनिंग लाहौर में शुरू कर दी हुई है
और काफ़ी टाइम से मैं लाहौर में ही ट्रेनिंग कर रही थी, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। और मैं अभी बहरीन भी गई थी, तो बहरीन में मैंने डबल्स में 3 सेट किया था। हम लोग हारे थे, लेकिन इन अ वेरी नेल बाइटिंग सिचुएशन, बहुत ज़्यादा 3 सेट हमारे थे इंडोनेशिया की लड़कियों से। तो वो मेरे लिए काफ़ी एक बहुत बड़ा बूस्ट मुझे मिला था कि मैंने उनसे एक सेट भी जीता, बिकॉज इंडोनेशियंस आर सपोज्ड टू बी रियली गुड इन बैडमिंटन। तो उनसे एक सेट का भी जीतना जो है, वो पूरे क्राउड को उन्होंने, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें मोटिवेट किया। जितना प्यार बहरीन वालों ने मुझे दिया और जितनी मोटिवेशन दी, तो मुझे ये लगा कि वाकई मेरी गेम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग करूँ और मुल्क का नाम रोशन करूँ। और आप लड़कों के साथ भी खेल रही हैं, मैंने सुना है। ये ट्रेनिंग आपने मेथड के तौर पे आपने इसको अपनाया है? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। थोड़ा सा ट्रेनिंग में भी चेंजेस लेकर आई हूँ, और लड़कों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि उनका एक बेंचमार्क, उस बेंचमार्क में रीच करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन एट द एंड वो मुझे ही फ़ायदा देता है, क्योंकि उनके स्ट्रोक्स में लड़कियों के स्ट्रोक्स में थोड़ा ऑब्वियसली डिफरेंस होता है। तो जब हम लोग लड़कियों के साथ खेलते हैं तो वो कंपेरेटिवली आसान लगती है। ये जो इंडिया की एक प्लेयर है सानिया नेहवाल जो हैं, जी जी उनको जी जी, खेलते हैं आपने देखा है? वो उनको आप फॉलो करती जी हैं? जी 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 बिल्कुल। मैं साइना नेहवाल को बहुत फॉलो करती हूँ, और उनकी ट्रेनिंग्स, उनके जो गेम्स हैं, इनफैक्ट पीवी सिंधु को भी मैं फॉलो करती हूँ। तो काफ़ी उन्होंने मेहनत की है अपनी गेम पे, अपनी ट्रेनिंग्स पे। उन्होंने इंटरनेशनल कोचेस मंगवाए अपने लिए, ताकि उनकी गेम इम्प्रूव हो सके। तो डेफिनेटली इंसान जो है अपने से अच्छे इसको देखता है और उनसे सीखता है, उनसे इल्म हासिल हासिल करता है। जो वो ट्रेनिंग्स करते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं ऐसे करूँ और अपनी गेम का स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया में जिस तरह से उसको प्रमोट किया गया है बैडमिंटन को या दूसरे छोटे स्पोर्ट्स को, पाकिस्तान में ऐसा होता है आपके ख्याल में? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? जी, इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त थोड़ा सा मैं कहती हूँ फर्क है। रीजन बीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा फर्क है। पाकिस्तान लैक्स द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बैडमिंटन अच्छा, एक ब्रेक कोर्ट्स ले एक्चुअली। पलवशा, ये ज़रा डिटेल से आप बात बताइएगा। मैं एक ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में। पलवशा बशीर मेरे साथ हैं, पाकिस्तान की नेशनल बहुत अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पलवशा बशीर से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की टॉप बैडमिंटन प्लेयर हैं। और मैं उनसे पूछ रहा था कि इंडिया में जिस तरह से छोटे खेलों को प्रमोट किया जाता है, क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? तो उस पर बात कर रही थी आप जी। कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि इंडिया और अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, तो डेफिनेटली वी लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास एकेडमीज और कोचेस की बहुत ज़्यादा कमी है। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हर जगह जो है वो एकेडमीज बनी हुई हैं, कोचेस हैं, इन फॉरेन कोचेस भी मंगवाए जा रहे होते हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ उनकी अच्छी हैं। और अगर हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखें तो डेफिनेटली प्लेयर्स को वो स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिल पाती, या वो इतनी इंडोर्समेंट्स नहीं मिल पाती। तो बैडमिंटन ऑल टुगेदर एक एक्सपेंसिव गेम भी है, और उसमें स्पॉन्सरशिप्स की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, ट्रेनिंग अकेडमीज की एंड कैंप्स की, जो बेसिकली हमें एक्सपोजर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसी वजह से जो है वो शायद हम लोग इंडिया से इस वक्त पीछे हैं काफ़ी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आई होप इंशाल्लाह हम इसको और फुलफिल कर सकें। कवरेज के हिसाब से मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी कर रहा है आपके ख्याल में बैडमिंटन जी, के हवाले से? मीडिया मीडिया पूरी अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि वो इन्वॉल्व हो इसमें और स्पॉन्सरशिप्स आ सके। जिस तरीके से क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, तो हमारा तो यही होता है कि जी, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी डीएचए का, कि उन्होंने जिस तरीके से ये टूर्नामेंट हमारा नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने प्लेयर्स जितना एडवर्टाइज किया था प्लेयर्स को, इवन ऑन द रोड्स हमारे बैनर्स लगे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जानने लगे थे, बैडमिंटन का नाम प्रमोट हो रहा था। तो मैं यही समझती हूँ कि इस तरीके से जो है वो और से और टूर्नामेंट्स होने चाहिए और लीग्स होने चाहिए, जैसे इंडिया में होती हैं, और प्लेयर्स इसी तरीके से मोटिवेट होते हैं, और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की वापस रिवाइवल अगर हो जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ज़रा उस तरफ भी आ जाइए जो आप मुझे ऑफ एयर बता रहे थे। एक आपके साथ एक वाकया हुआ है, ट्विटर अकाउंट आपका हैक हो गया, क्या किस्सा है वो? जी बिल्कुल। एक्चुअली
आपके इंटरव्यू से 15 मिनट पहले ही जो है वो आई वाज ऑनलाइन एंड मैं ट्विटर पे मुझे एक उसके जो इनबॉक्स पे मुझे एक मैसेज आया कि योर ब्लू बैज विल बी गॉन इफ यू डोंट क्लिक ऑन इट एंड फिल द इंफॉर्मेशन और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो व्हेन आई क्लिक्ड ऑन इट तो ईमेल एड्रेस मांगा एंड पासवर्ड, तो मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाले एंड आई डोंट नो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड। उन्होंने मुझे एक डेट दी, मैं इस डेट को आपको वापस आपका अकाउंट, पता नहीं समथिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। एंड देन मुझे एक नोटिफिकेशन आया दैट समबडी फ्रॉम पुणे इंडिया हैज लॉग्ड इन टू माय अकाउंट एंड क्रोम के थ्रू एंड फ्रॉम गूगल क्रोम, एंड मुझे वो भी मतलब मुझे समझ नहीं आया। एंड देन it stopped accepting my email address, it stopped accepting my phone number, and then eventually it stopped accepting my password as well. So I'm assuming and I'm like now 100% sure that it's hacked. I really hope कि ये वापस मुझे मेरा account मिल जाए because thing can happen to अकाउंट तो आपका हैक हो गया, और अकाउंट आपकी ज़रा सी मतलब यूँ कहिए कि क्या मैं कहूँ, गलती कहूँ या आपकी क्या मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, पासवर्ड अगर आपसे मांगा था तो आपको नहीं देना था पासवर्ड। खैर अब हो गया। अब आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से जो आपके ट्विटर पर फॉलो करते हैं आपको? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि फिलहाल जो है जब तक मेरी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता that I'm finally back and this is me Palvash and I'm finally back on my Twitter account, please if there's any activity that is going on, please ignore it and please pray that I get my account soon because कुछ भी हो सकता है। मेरी यही दुआ है कि मुझे मेरा अकाउंट वापस मिल जाए। अकाउंट में कुछ खैर कुछ कोई बात नहीं है, ऐसी वैसा हो जाता है, लेकिन ये फिर भी एक उन लोगों के लिए जो जिनको फ्रीक्वेंटली ऐसे मैसेजेस आते हैं उनके लिए ये सबक है। fall into this trap and it's very tricky and I really hope कि ऐसा किसी के साथ ना हो। ऐसा वैसे एक अभी और के साथ हुआ है, वो स्क्वॉश के प्लेयर हैं फरहान महबूब, मैं नाम भी ले देता हूँ, उनका भी अकाउंट में कुछ गड़बड़ हुई है, उनका भी ब्लू टिक गायब हुआ है, उनको भी ऐसी शिकायत है, वो भी कर चुके हैं हमसे। तो ये ज़रा आप लोगों को, आप सेलिब्रिटीज़ के कैटेगरी में आते हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अब आपका बैडमिंटन की तरफ हम वापस आते हैं। बैडमिंटन का अब कोई मुकाबला होने जा रहा है नेशनल या इंटरनेशनल? एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स तो बर्मिंघम में होंगे, उसमें तो आप नहीं हैं। नहीं, उसमें मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ, बट उसके अलावा एशियन गेम्स होनी थी, लेकिन एशियन गेम्स इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो है वो आगे हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो है मैं कुछ टूर्नामेंट्स अपने इंटरनेशनल मैंने चॉक आउट किए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह अफ्रीका में है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वो टूर्नामेंट्स खेलूँ अगस्त से। बैडमिंटन की मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें मैंने माहूर शहजाद की एक वीडियो उसमें सुनी, उन्होंने कहा कि फुटबॉल के बाद ये मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है, बैडमिंटन इज, ऐसी बात है? जी बिल्कुल, बैडमिंटन एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है जो कि खेली जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी बाकी स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर गेम है, और अगर हम फुटबॉल को देखते हैं तो डेफिनेटली फुटबॉल इज द मोस्ट कमर्शियल गेम, इट्स लाइक जिसमें जो बहुत पॉपुलर गेम है, तो डेफिनेटली काफ़ी देखी जाती है ये स्पोर्ट, काफ़ी देखा जाता है फुटबॉल एंड मैं आजकल असल में क्रिकेट के अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, तो मैं सबसे ये पूछता हूँ कि आपको क्रिकेटर्स से मिलने वाली जो तवज्जो है उनसे कुछ शिकायत होती है आपको? देखिए जी, मैं ये समझती हूँ कि हर स्पोर्ट को तवज्जो दी जानी चाहिए, हर प्लेयर को, हर एथलीट को वो रिस्पेक्ट, वो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो, जो पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला रहा हो, उसको वो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। मैं यूएई से 2 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर मेडल्स जब जीत कर आई, मैं युगांडा, कीनिया से लेकर आई, तो उस तरीके से जो है वो हम लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिल पाई जो कि मिलनी चाहिए, क्रिकेट में डेफिनेटली हम अगर एक टूर्नामेंट पाकिस्तान जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट किया जाता है, सराहा जाता है। तो इसी तरीके से मैं यही समझती हूँ कि जैसे और भी स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जिस तरीके से इनाम बट हो गए, कुलसूम हज़ारा हो गई, और भी बहुत सारे, एहसामुल हक है, तो एक लेजेंड है हमारे माशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, तो हमें भी वही रिस्पेक्ट, वही एक्नॉलेजमेंट हम लोग
चाहते हैं कि मिले। तो क्रिकेट को अगर मिल रही है तो डेफिनेटली हम यही बोलेंगे कि जी और भी स्पोर्ट्स में ऐसी एक्नॉलेजमेंट और स्पॉन्सरशिप्स आए ताकि हमें भी वही एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिले और आगे जाके हम जो यूथ है वो मुतासर हो सके और इस स्पोर्ट में आए। किस तरह से आप लड़कियों को क्या पैगाम आप देंगी कि वो इस गेम की तरफ आएँ, अच्छा करें? मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि वो जरूरी नहीं है कि मैं ये बोलूं कि बैडमिंटन खेलें। मैं चाहती हूँ कि जहां उनका इंटरेस्ट हो, जहां जिस स्पोर्ट में वो लड़कियां जाना चाहें वो जाएं, लेकिन अपने मुल्क का नाम जो है बेसिकली आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हमारे शर्ट्स के पीछे पलवशा या कोई नाम लिखा होता है, उसके नीचे पाकिस्तान लिखा होता है। सो यू नो वी आर द फ्लैग बेरर्स, वी आर कैरिंग आवर कंट्रीज नेम ऑन आवर बैक। तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। एंड आई एम श्योर अभी मैं इंजर्ड हूँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने जितनी भी मेहनत की है वो इट विल बेयर फ्रूट इवेंचुअली इंशाल्लाह, और मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला ने अगर एक जगह से जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स से मुझे नहीं वो किया तो आई एम श्योर देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर मी एंड नेवर गिव अप, दैट्स ऑल आई कैन से। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप कुछ मशवरा देना कि कुछ फंड्स का सिलसिला भी आप बना सकें, कुछ और तरह से ये खेल भी आप फैला सकें, कोई आपकी राय में? मैं बिल्कुल यही मशवरा देना चाहती हूँ। वैसे तो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी जारी है उनकी तरफ से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ फॉरेन कोचेस मंगवाए जाएं, फॉरेन कोचेस और एकेडमी सिस्टम बनाया जाए ताकि लोकल कोचेस के साथ वो मिक्स होकर एमलगेमेट करके जो है वो हमें ट्रेनिंग दे और इसके साथ साथ जूनियर्स को भी तैयार करें हमारे साथ साथ, ताकि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो ग्रो हो सके, जूनियर्स हमारे ग्रूम हो सके और मुल्क का नाम आगे रोशन कर सके। क्योंकि आपने कोचेस की बात की, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं दूसरे मुल्कों में, आपने देखा होगा। यहाँ पाकिस्तान में तो जी मुश्किल से एक कोच ही गया था इस दफ़ा भी ओलंपिक्स में, तो ये सूरत हाल जी बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, प्रॉपर मास्टर्स होते हैं, ये सारे एक पूरी एक टीम जाती है, साइकोलॉजिस्ट भी बल्कि होते हैं टीम्स के साथ। तो ये सारे जो है वो प्लेयर की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्लेयर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और प्लेयर जो है वो फोकस्ड रहता है, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम जो है वो उसकी हल की जाती है। तो इतनी इंपॉर्टेंस प्लेयर को मिले, जितना आप इन्वेस्ट करोगे प्लेयर में उतना आपको रिटर्न भी मिलता है फिर इवेंचुअली। अच्छा, अभी तो आप ओलंपिक पे फोकस कर रहे हैं, कब तक इरादा है बैडमिंटन खेलने का और इसके बाद आपका क्या इरादा है? मैं यही सोचती हूँ कि एज लॉन्ग एज आप टॉप पे खेल रहे होते हो, जैसे कि रॉजर फेडरर हो गया, वीनस विलियम्स हो गई, सेरेना विलियम्स हो गए, साइना नेहवाल हो गई, तो as long as you're playing on the top, why not give it your best shot? As long as you're serving the country in the best possibility with the best of your abilities, so you should keep serving. And मैं यही समझती हूँ कि इसके बाद जो है मैं जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको मैं एक विजन देना चाहती हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खेलने का, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करने का। तो वो डेफिनेटली मैं उनको एक एज अ विजनरी मैं उनसे डील करना चाहती हूँ ताकि उनके आगे आने वाला जो एक पाथवे होता है वो मैं उनके लिए फॉर्म कर सकूँ। तो आप एकेडमी बनाना चाहती हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी आप बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको हुकूमत से मदद की भी ज़रूरत होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी, किस हुकूमत से आप मांगेंगी? अब पंजाब में आप ट्रेन करती हैं, सिंध में आप रहती हैं, तो किस हुकूमत से मांगेंगी, पंजाब से कि सिंध से? एकेडमी का फॉर इन द नियर फ्यूचर, लाइक इन द अभी करंटली मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बट डेफिनेटली अभी भी मैं यंगस्टर्स को ग्रूम करना चाहती हूँ, जो मैं अभी भी कर रही हूँ, कि जिस तरीके से मैं विजन देना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनली जाके अपनी एंट्रीज करवाएं, खेलें, और ताकि उनको भी पता हो कि कहाँ वो लैक करते हैं, इन फॉरेन प्लेयर्स कहाँ से किन एस्पेक्ट से अच्छा खेल रहे होते हैं। तो वो मैं यही चाहती हूँ कि वो देखें, अपनी मिस्टेक्स से सीखें और बेहतर से बेहतर होते जाएं। तो मेरा अभी भी यही एम होता है, जो मेरे साथ जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, that's what I really want, कि वो अपनी मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़ें, और जितने उनको मौके वो और अच्छे होते जाएं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुफ्तगू आपने की पलवशा बशीर। आपसे मैं एक तो आपको मैं नेक तमन्नाएं दूंगा कि आपका ट्विटर अकाउंट जल्दी से जल्दी बहाल हो जाए, लेकिन बहुत अच्छी बातें इन्होंने की, बहुत मेच्योर हेड रखती हैं, ऐसा महसूस हुआ मुझे इनके साथ बात करके कि पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर एक अरसे तक रही हैं, अभी भी नंबर 1 डबल्स प्लेयर हैं, अभी भी जो विज़न है इनका
वो बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को इस तरह के प्लेयर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये खेल लेंगी, कुछ अर्सा और खेलेंगी, 2-3 साल और खेलेंगी, उसके बाद ये खिदमत कर सकती हैं, विज़न है इनके पास। तो आपको बहुत मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा आपकी कारकर्दगी पर, और उसके अलावा आपके विज़न के लिए आपके लिए नेक तमन्नाएं। एक ब्रेक के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा एक सैड इवेंट पे। एक नौजवान हमसे अब हम में नहीं है, लेकिन क्रिकेट का खेल खेलते हुए मैदान में ही वो गिरे और इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उमर खान की मैं बात कर रहा हूँ। उनके घर से आपके लिए एक सेगमेंट है इस ब्रेक के बाद।